अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। बात करेंगे हम आसमा शिराजी के प्रोड्यूसर की जो अहलिया है उनका मुबैना कत्ल या ख़ुदकुशी, ये असल मामला है क्या, ये सब कैसे हुआ और इस ये जो एपिसोड था कत्ल है या ख़ुदकुशी, इससे पहले हुआ क्या, सदफ़ नकवी के बारे में उनके और उसके जो फिर अली सलमान अलवी के साथ जो ताल्लुकात थे वो किस तरह से ख़राब हुए और ख़ास तौर पे उस रात को क्या हुआ। उससे पहले उन्होंने एक सुसाइडल नोट लिखा, इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस तरह की यूल में वीडियो जो है वो करता नहीं होता, लेकिन कल से जो है वो ट्विटर पे एक ट्रेंड बना हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिसइंफॉर्मेशन भी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो शादी थी ये बेसिकली लव मैरिज थी। ट्विटर एक्टिविस्ट था अली, और ट्विटर से ही इनके जो थे वो ताल्लुकात आपस में बने। उससे अली जो था वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था, उसका ताल्लुक पहले जो था वो पीपल्स पार्टी के साथ था, बाद में उसने जो है वो जर्नलिज़म और फिर ज़्यादा वो वुमेंस की बात करता था, उनके राइट्स की बात करता था। उसकी पूरी ट्विटर की टाइम लाइन जो है वो इन सारी चीज़ों से भरी हुई है। सदफ़ जो थी उस रात को इनकी जो तलख कलामी जो थी वो कहते हैं कि ये काफ़ी अरसे से जो है वो चली आ रही थी, लेकिन अब चूँकि जो अली था वो वालिद बन गया और सदफ़ माँ थी कुछ अरसे से, तो इन्होंने दोबारा से अपने आप को जो है वो रिज्यूम करने की कोशिश की, अपने ताल्लुकात को नॉर्मल करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो नाचाकी थी, जो इनकी तलखी थी वो ख़त्म नहीं होती थी, आए रोज़ लड़ाई होती थी, एक रूटीन बन गई हुई थी। अगर उस रात की बात करें, उस रात भी एक दूसरे पे इन्होंने बहुत तशद्दुद किया। एक दूसरे से मुराद ये कि ज़ाहिर है मर्द डोमिनेंट होता है, मर्द ही शायद ज़्यादा तशद्दुद कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे कि औरतें भी आगे से जो है वो रिटेलिएट करती हैं, औरतें भी जो है वो आगे से जवाब देती हैं। ज़ाहिर है उनको पूरा हक़ है, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये अखलाकी तौर पर ये किसी एतबार से जायज़ चीज़ नहीं है। अब हुआ ये कि जब इनकी जो लड़ाई हुई, इसमें बकौल अली सलमान अलवी इनकी एक दूसरे के साथ जो है वो इन्होंने एक दूसरे पे तशद्दुद किया और दोनों ने एक दूसरे को जो है वो मारा। अब जब ये लड़ाइयाँ थी, ये रूटीन की चीज़ें थी, इसमें एक दूसरे को मारते थे फिर ये सही हो जाते थे, लेकिन उस रात शायद नाचाकी जो थी वो इस हद तक बढ़ गई कि सदफ़ ने ये कहा अली सलमान अलवी को कि अब मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, किसी सूरत में भी नहीं रहना, तुम जो है वो गाड़ी निकालो और मुझे मेरी वालिदा के घर जो है वो छोड़ के आ जाओ। अली सलमान ने उसको कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो कायल नहीं हुई। फिर बकौल अली के वो सब लोग जो है वो अली ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी बराह रास्त, लेकिन उनके जो करीबी ज़राए वहाँ से मुझे पता चली कि फिर उन्होंने जो है वो अली ने उसको गाड़ी में बिठाया और उसको गाड़ी में जो है वो लेके चले गए उसकी वालिदा के घर। रात चूँकि बहुत बीत चुकी हुई थी, तकरीबन 2 से 3 बजे के का ये वाक़या रात का, तो उस दौरान जो उन्होंने नॉक किया अली सलमान अलवी की जो मिसेस थी सदफ़ नकवी, उनकी वालिदा के घर को नॉक किया, लेकिन वो नॉक उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं। तो इस दौरान एक और वाक़या भी हुआ, वो ये हुआ कि जो सदफ़ थी वो गाड़ी से उतर के कहीं गायब हो गई। काफ़ी देर जो है वो अली उनको ढूंढता रहा, लेकिन जब वो वापस गाड़ी के पास आए तो देखा सदफ़ जो थी दोबारा गाड़ी के पास आ चुकी हुई थी, और उन्होंने फिर यही तय किया कि अब जो है वो तुम कल आ जाना, अभी वापस चलते हैं घर, सुबह तुम दोबारा आ जाना अगर तुमने नहीं रहना। तो अब ये हुआ कि जब सुबह रात को जब ये वापस अली के घर आए तो ये भी बताया गया कि रूटीन में जब इनकी लड़ाई होती थी तो अली ये एक दूसरे से जो है वो बिस्तर अलग कर लेते थे। एक कमरा था जिसमें एक मैट्रेस पड़ा हुआ था, अली कभी उस कमरे में सो जाता था, कभी सदफ़ उस कमरे में सो जाती थी। अब इस रात ये हुआ कि जो अली था वो अपने कमरे में रहा और सदफ़ जो है वो साथ वाला जो एक मैट्रेस वाला रूम था उसमें चली गई, उसमें सो गई। तो थकावट थी अली के बकौल, इसमें वो दोनों जो है वो अली अपने कमरे में गया और जाते साथ ही जो है वो सो गया। इस दौरान ये तकरीबन कोई 2 से 3 या 4 बजे का वाक़या होगा। अली सो गया और उसके बाद तकरीबन 10 बजे के करीब कोई जो है वो काम करने वाली औरत आती है। उसको भी अली ये बताता है उस औरत को कि भाई अगर तुम जो है वो कॉल करना, तुम्हें इसका जो है वो सदफ़ इसका जवाब दे देगी। यानी कि उस वक्त तक अली अपने आप को इस हद तक जो है वो कहता है कि ये बात भी हुई, मैंने उस काम करने वाली औरत को भी ये कहा कि जो है वो इसका तुम्हें सदफ़ जवाब देगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है
कि बच्ची किसके पास थी इस दौरान। यही मेरे ख़्याल में वो ड्यूरेशन है जिसमें अली अपने कमरे में जाता है या वो सदफ़ अपने कमरे में जाती है। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बच्ची किसके पास थी। तो इस पर जब इन्वेस्टिगेशंस की मैंने जब इस पर मालूम किया तो पता चला कि बच्ची को जो है वो ज़्यादा जो है वो अली रखता था। और अली की वालिदा ने कहीं अली को एक दफ़ा ये भी कहा था कि सदफ़ को ये कहा था कि बेटा जो पिंपर जो साफ़ करने होते हैं वो बच्ची के बाप का काम नहीं होता, वो बच्ची की वालिदा का काम होता है। अब इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता ये इसमें कितनी सदाकत है। इस एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब बच्ची जो थी चूँकि अली के पास थी और अली 2 बजे उठा और उसके बकौल के मैं उठा तो मैंने दरवाज़े को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा जो है वो नहीं खुला। दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने जो है वो चाबी ली और चाबी लेकर मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा खुल गया चाबी से और मैंने देखा तो सदफ़ जो है वो पंखे पे लटकी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने फ़ौरी जो है वो सदफ़ की जो बहन थी वो महविश गालिबन उनका नाम है, उनको कॉल की कि मैंने कहा कि भाई जल्दी आओ, सदफ़ ने कुछ कर लिया है, मैं तो बर्बाद हो गया। तो इस दौरान ये हुआ कि वो लोग आ गए, महविश आ गई, सदफ़ की जो बड़ी बहन है गालिबन डॉक्टर हैं, वो आ गई और उन्होंने जो है वो देखा, उन्होंने फ़ौरी कहा जी कि इसको नीचे उतारा जाए। फिर उन्होंने उसको नीचे उतारा, उसको देखा कि उसने दुपट्टे के साथ और बेडशीट के साथ अपने आप को जो है वो पखे के साथ लटकाया हुआ था। उधर एक सीढ़ी भी पड़ी हुई थी और बाकी बकौल FIR के और बकौल महविश का जो वर्जन है कि उसमें बाकी तमाम दरवाजे जो थे वो बंद थे। अब उसके जो सुसाइडल नोट मिला उसमें उसने लिखा हुआ था अपनी बच्ची के नाम ज़्यादा था कि मैं जो है वो तुम्हें फिर मिलूँगी, तुम अपनी खाला के पास रहोगी, मैं इस शख्स के साथ जो है वो मज़ीद नहीं रह सकती। फोरेंसिक के लिए उस नोट को लेके जाया गया लेकिन वहाँ से लाहौर वालों ने भी यही कहा कि इसका ये जो राइटिंग है इसमें हमें उसकी कुछ जो सदफ़ है उसकी कुछ मज़ीद राइटिंग चाहिए ताकि हम उसका जो है उसका भी फोरेंसिक कर सकें। बाकी ओवरऑल उसका जो जितने भी दूसरी लवाजमात हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये असल मामला हुआ क्या और इसके हतमी नताइज तक अभी पुलिस भी नहीं पहुंच सकी। लेकिन जो ये एक दो या तीन चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि अली गोलियां खाता था, उसका वो एंटी डिप्रेसेंट खाता था, कोई इस हवाले से उसका कोई साइकोलॉजिकल मसला था। दूसरा ये कि वो जो इसको अजमल जामी का अभी एक क्लिप चल रहा है कि जिस तरह के इल्ज़ामात उनकी फैमिली की जानिब से लेबल किए गए कि उसने वुमेंस को ब्लैकमेल किया, वो उसकी अपनी बीवी के साथ इस तरह से नहीं बनती और उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे भी पड़े हुए हैं। उसकी तस्दीक अजमल जामी ने की कि उसको जो है वो बाहर से पैसा आता था। ये ज़रूर ये चीज़ें सच होंगी। मैं चूँकि एक दफ़ा उसको मिला हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख़्याल में वो भी किसी केस की समाअत के दौरान खड़े खड़े तारुफ़ हुआ था, किसी ने तारुफ़ करवाया था कि ये प्रोड्यूसर है। लेकिन यहाँ कुछ तकलीफ़ दे पहलू हैं। कल से ये चीज़ चल रही है कि अली सलमान अलवी जो है वो उसका कातिल है। मैं ये नहीं कहता कि वो कातिल नहीं हो सकता। अगर वो बेवकूफ़ होगा या वो इंतहाई किस्म का नफसियाती मरीज़ या पागल होगा तो वो कातिल हो सकता है। क्यों कि उसको अपनी बच्ची का एक लम्हे के लिए ख्याल आया होगा, वो एक्टिविस्ट है, उसको ये एहसास हुआ होगा कि यार ये कत्ल जो है वो छुप नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी के नसीब में या किसी के दामन में इस तरह की स्याही लिखी जाती है, लिखी हुई होती है तो उसको कोई नहीं डाल सकता, वल्लाहु आलम। लेकिन अक्ल जो है वो अभी तक इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रही। चूँकि मैंने और भी चीज़ों से इस चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश की कि वो कम से कम कातिल नहीं हो सकता। इसलिए भी ये चीज़ उसके हक़ में जाती है कि जब पता चला तो माशाल्लाह सदफ़ जो थी वो बहुत खुश शक्ल और बड़ी एक बंदे का काम नहीं है कि उनको इस तरह से जो है वो पंखे के साथ लटकाना। और फिर मैंने मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला कि ज़रूर उसकी बॉडी पे जो है वो तशद्दुद के निशानात थे, लेकिन गालिब इम्कान जो है वो यही है कि वो ख़ुदकुशी थी। लेकिन बहरहाल इसको अदालत में प्रूव होना है, इसको कोर्ट्स में प्रूव होना है, इसको इदारों ने प्रूव करना है ये क्या था। लेकिन जो मैं कहता हूँ इसका तकलीफ़ दे पहलू है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात की जाती है कि वो कातिल था और इसका ताल्लुक़ जो है वो PTI से था। ये कितनी शर्मनाक पे जो है वो एक चीज़ है। उस बच्ची का हमें ख्याल नहीं आता और हम कितनी आसानी से चीज़ों को लेबल कर देते हैं कि इसका ताल्लुक़ नून लीग से था और इसका ताल्लुक़ PTI से था। यानी कि हम एक मामले में भी किसी दूसरे बंदे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है,
दूसरे बंदे को अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं। हम अपना ज़ाती अनाज और हमारी ज़ाती जो रंजिश है उसको निकालने के लिए हम किसी लेवल पे भी जा सकते हैं। ये भी बात की गई कि प्रेशर है और उस पर जो है वो FIR दर्ज नहीं हो रही और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। प्रेशर अली सलमान या मीडिया का कोई उस पर प्रेशर नहीं है। मैं आपको बताऊँ, अभी कत्ल साबित भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके जो है वो उसको अभी कातिल लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। बहरहाल अगर वो कातिल है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसको इबरत का निशान बनना चाहिए और किसी को भी उसके पीछे खड़े होने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन अगर वो कातिल नहीं है तो उसको बहुत पहले स्टेज पे कातिल कहना, ऑलरेडी एक ऐसा बंदा जो दवाई खा रहा है और मेरे ख्याल में उसके पास अब रहा कुछ नहीं है, ना उसके पास दुनिया रही है ना उसके पास आखिरत रही है। उस बच्ची के बारे में सोचिए, उसकी तरबियत कैसे होगी, उसका कौन वाली वारिस होगा, उसको उसकी माँ के बगैर जब उसको ये ज़िंदगी में जब वो बड़ी होगी उसको पता चलेगा कि तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था, तो उसकी नफ्सियात कैसे होगी। थोड़ा सा रहम कीजिए, थोड़ा सा अपने रवैयों को कातिल ना बनाइए। बहुत ज़्यादा हमारे रवैये कातिल होते हैं। मेरे ख्याल में ये इंसान इस मकाम पे रवैयों की वजह से पहुंचता है। ये जो एक्टिविटी इंसान से सरजद होती है, ये हमारे कलेक्टिव जो रवैये होते हैं, जो हमारे इज्तिमाई रवैये होते हैं, इनके इसमें बड़ा अमल दखल होता है। थोड़ा सा सब्र कर लें, तहकीकात हो लेने दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।